तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मॉडर्न आईटीआई में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी के लिए है, जो ड्राफ्टमैन सिविल के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर है कुछ आपके लिए, उसका उत्तर जानना चाहेंगे आपसे। हम जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है लॉकडाउन में, क्योंकि स्कूल तो खुला नहीं है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि कैसी तैयारी है आपकी। मैं बहुत कठिन प्रश्न नहीं लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न लेकर आया हूँ, आपको समझ में आएगा। और मुझे आपसे यही आशा है कि आप लोग इसका उत्तर ज़रूर देंगे, ठीक है ना, समझेंगे। ये प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको पहले से पता है, मुझे आशा है। देखिए, सबसे हमारा पहला प्रश्न निकल के आ रहा है, ऑटोकैड क्या है। सबसे पहला और सबसे सरल प्रश्न, ऑटोकैड क्या है, व्हाट इज ए ऑटोकैड। तो देखिए इसका उत्तर है, ऑटोकैड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे हम एक जटिल से जटिल ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं, और इसका प्रयोग ड्राइंग को 2D व 3D दोनों में बना सकते हैं। देखिए ऑटोकैड एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई मशीन नहीं है, सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपना ड्राफ्टमैन सिविल का जो मैप है बनाते हैं, तो उसमें बना सकते हैं। पहले हाथ से बनाया जाता था कागज़ पर, और अब ड्राइंग कंप्यूटर पर बनाई जाती है, क्योंकि कंप्यूटर गलत नहीं करता है कुछ भी, उस पर ड्राइंग साफ़ सुथरी बन जाती है। इसी कारण कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाई जाती है सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड में। इससे हम 2D और 3D मतलब घर बनाने से पहले ही हम देख सकते हैं हमारा घर कैसा बनेगा, तो 3D में हो जाएगा वो। तो देखिए इसका 2D और 3D दोनों में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोकैड का तीसरा संस्करण कब रिलीज हुआ। तीसरा संस्करण कब रिलीज हुआ, मतलब पहला संस्करण जो आया था उसके बाद दूसरा संस्करण आया, मतलब कई सॉफ्टवेयर ना आए ना, तो वही पूछ रहा है तीसरा संस्करण कब रिलीज हुआ। तो तीसरा संस्करण हमारा ऑटोकैड का 20 मार्च 2015 में रिलीज हुआ, 20 मार्च 2015 में रिलीज हुआ। अगला है, लाइन को मिटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। लाइन को मिटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं ऑटोकैड में। इरेज का, ठीक है। लाइन को मिटाने के लिए इरेज कमांड का प्रयोग करते हैं। किस कमांड का प्रयोग कार्य को स्वीकृत न उसे नकारने के लिए करते हैं। किस कमांड का प्रयोग कार्य को स्वीकृत न उसे नकारने के लिए करते हैं। तो मतलब अंडो का प्रयोग करते हैं, अंडो कमांड का हम लोग प्रयोग करते हैं नकारने के लिए, ठीक है। अगला है, ऑटोकैड के 2 लाभ लिखिए। ऑटोकैड के 2 लाभ, तो इसका जो 2 लाभ है बता रहे हैं, एडिटिंग जो है इससे आसानी से कर सकते हैं, और ड्राइंग का विमांकन आसानी से किया जा सकता है, यही इसके 2 लाभ हैं। अगला, आरसीसी से आप क्या समझते हैं। वह पदार्थ जो महीन मिलावा, मोटा मिलावा सीमेंट एवं जल को निश्चित मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है, आरसीसी कहलाता है। यह पदार्थ कंप्रेशन में अधिक मजबूत होता है, मतलब जब इसको कोई दबाता है तो ज़्यादा ठोस होता है, बहुत मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है आरसीसी। इसी वजह से हमारे घर की छत जो है आरसीसी से बनाई जाती है। परंतु सामर्थ्य बहुत ही ज़्यादा क्षीण होता है। भागों को सहन करने के लिए इसमें लोहे का प्रयोग किया जाए तो इस प्रकार की कंक्रीट प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। इसको आरसीसी से बनाया जाता है। अगला है, धरन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम। तो बीम किसे कहते हैं। एक क्षैतिज अभियांत्रिकीय संरचना, एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, आप लोग जानते हैं ना, इंटर में पढ़ाया गया होगा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। तो एक क्षैतिज अभियांत्रिकीय संरचना जो उस पर लग रहे ऊर्ध्वाधर भार को सहन करने का काम करती है, धरन कहलाती है। मतलब क्षैतिज में जो बनाया जाता है धरन, उसके ऊपर जितने भी खंभे या छत, इन सब का भार वो सहती है, तो वही बोल रहा है सहन करने का काम करती है, धरन कहलाती है। अगला है, पुनर्निर्मित संरचनाओं से क्या आशय है। उत्तर है, वह संरचनाएं जो पहले से तैयार किए गए अवयवों जिनमें कोई भी अतिरिक्त उपचार या सुधार की आवश्यकता नहीं होती है, पुनर्निर्मित संरचनाएं कहलाती हैं। समझ में आया कि नहीं।
मतलब वह संरचनाएं जो पहले से तैयार हो चुकी होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव करना होता है, तो वही मतलब पुनर्निर्मित संरचनाएं कहलाती हैं। फिर से बनाना, उन्हीं संरचनाओं को दोबारा बनाना। अगला है पुनर्निर्मित संरचनाओं के अवयव किसके बने हुए होते हैं? तो पुनर्निर्मित संरचनाओं के अवयव विभिन्न पदार्थों के बने हुए होते हैं, जैसे स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, प्रबलित कंक्रीट हो गया, एस्बेस्टास हो गया, सीमेंट हो गया आदि के बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व निर्माण से आपका क्या अभिप्राय है? पूर्व निर्माण से क्या अभिप्राय है? पूर्व निर्माण फैक्ट्री या किसी निर्माण स्थल पर संरचना के अवयवों को असेंबलिंग करने की प्रक्रिया है। मतलब फिर से असेंबलिंग करना, फिर से उसको शुरू करना, फिर से पूर्व निर्माण मतलब होता ही है ये, किसी फैक्ट्री या किसी निर्माण स्थल पर कुछ बनने जा रहा है, उस जगह पर संरचना के अवयवों को असेंबलिंग करना। क्या क्या चीज़ लगेगा उसमें